नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका चाणक्य क्लासेज हनुमानगढ़ के स्टूडियो में और आर चिंपा यूट्यूब चैनल पे। लास्ट क्लास में अपनों ने चेन और टेप सर्वे के बारे में जिक्र किया था। तो कई बच्चों का कहना है कि समझ नहीं आया, तो दोबारा आज थोड़ा सा उसी पे बात करते हैं कि चेन टेप सर्वे जो है उसमें आपको चार्ट जो है वो किस तरीके से बनाना है। ये जो आपका सिलेबस में लगता है बीए फर्स्ट ईयर के, है ना, बीए पार्ट फर्स्ट सेमेस्टर जो आपका फर्स्ट है उसमें ये सिलेबस में आपके लगता है। सेमेस्टर फर्स्ट, ठीक है। इसमें आपके जो सिलेबस में लगता है वो लगता है चेन एंड टेप सर्वे, चेन एंड टेप सर्वे, ठीक है। इस पे आज अपने बात करेंगे कि किस तरीके से जो है वो अपने चार्ट बनाना है ना, कि चार्ट जो है वो किस तरीके से बनाना है। तो सबसे पहले तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं चेन एंड टेप सर्वे, हिंदी में बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं, जरीब फीता सर्वेक्षण। क्या बोलते हैं? जरीब फीता सर्वेक्षण, जरीब फीता सर्वेक्षण, ठीक है। इस पे आज अपने बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले अगर अपने बात करें तो सबसे पहले जरीब जो है वो अपने ग्राउंड में लेके जाएंगे और जरीब के बारे में कुछ मुख्य मुख्य बातें जो आपको लास्ट क्लास में भी बताई थी। जरीब की कुल लंबाई कितनी होती है? अपने जो मोस्टली यूज करते हैं 30 मीटर, है ना। और इसको मैट्रिक जरीब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैट्रिक जरीब बोलते हैं, ठीक है। इसमें कड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो आपको लास्ट क्लास में बताया था कितनी, 100 कड़ियाँ होती है। यानी चैन लिंक जो है वो कितने होते हैं? 100। कड़ियाँ कितनी होती है? 100, ठीक है। और इसके बीच में टैग लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं? टैग, जिनको हिंदी में क्या बोलते हैं? छल्ला बोलते हैं, ठीक है। टैग जो है वो इस तरीके से लगे होते हैं कि जैसे ये आपका ए बिंदु से लेके इस तरीके से कोई जरीब है, उनके बीच में प्रत्येक 10 कड़ी के बीच में एक टैग लगा होता है। जैसे पहला टैग जो है वो कुछ इस तरीके से हो, तो इसका मतलब होता है 10। फिर 10 कड़ियों के बाद जो दूसरा टैग होगा वो कुछ इस तरीके से टैग आपको मिलेगा, इसका मतलब 20। फिर आगे जो टैग मिलेगा वो कुछ इस तरीके से होगा, इसका मतलब 30। ये 30 नंबर कड़ी पे होगा, ये 10 नंबर पे होगा और ये 20 पे होगा। इस तरीके से जो 40 का टैग होगा उसमें इस तरीके से 4 बने होंगे, ठीक है। इसका मतलब है ये 40 का है। 50 नंबर टैग बिल्कुल राउंड में होगा, इसका मतलब ये 50 नंबर कड़ी पे है। अब इसके आगे जब अपने चलते हैं तो वापिस जो टैग हैं वो 4 का आएगा, ठीक है। फिर 3 का आएगा, फिर 2 का आएगा और फिर 1 का आएगा। तो इसका मतलब अगर हम इधर से चल रहे हैं काउंटिंग करते हुए तो ये 50 आ गया। 50 के बाद जो अगला आएगा या तो ये 40 होगा या 60 होगा। तो अगर आप इधर से काउंटिंग करोगे तो ये 60 नंबर पे होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ये 40 का टैग तो 50 के इस साइड है, अगर उधर ये जाएं और 4 ही इसी तरीके से छल्ले हो बने हुए हो तो इसका मतलब ये 60 है। ये या तो 30 होता है या फिर कितना होता है? 70। ये या तो 20 होता है या फिर यहाँ पे कितना होगा? 80। और सबसे जो स्टार्टिंग में जो हमने देखा वो 10 नंबर पे, तो इसका मतलब इधर से ये कितने नंबर पे होगा? 90 नंबर पे। तो यानी दोनों का जो टोटल है वो कितना आना चाहिए? वो आपके आना चाहिए 100। तो इस तरीके से आपको ये बताया था क्लास में। अब देखिए आगे आगे चलते हैं अपने। सबसे पहले ग्राउंड में जाएंगे और जरीब को कुछ इस तरीके से अपने लगाएंगे फील्ड में।
ठीक है, इस तरीके से आपने क्या कर लिया, जरीब को फील्ड में लगाया। ठीक है, ये हमारा ए बिंदु हो गया, इधर ये बी हो गया। तो सबसे पहले अपने जो है काम में करेंगे, या फिर आपको थोड़ा सा नॉर्थ के हिसाब से बताएं तो इसको ऐसे नहीं बनाकर ऐसे बनाते हैं, है ना, थोड़ा सा अलग बनाते हैं। इस तरीके से आपने क्या कर लिया, यूं ग्राउंड में जरीब जो है वो बना ली। ठीक है, ग्राउंड में जरीब को फैला दिया। सबसे पहला काम होगा नॉर्थ निकालना। नॉर्थ जो है हम निकालेंगे लगभग मिडल में, और किसकी सहायता से, ट्रफ कंपास की सहायता से। तो कई बार वाइवा में पूछा जाता है कि नॉर्थ जो आपने निकाला है वो किस यंत्र की सहायता से निकाला, तो वो नॉर्थ किस यंत्र की सहायता से निकालते हो, ट्रफ कंपास के हिसाब से, या इसको बोल सकते हो आप चुंबकीय नॉर्थ आप ज्ञात करोगे। तो सबसे पहले तो हम ये डिस्टेंस देख लेंगे, यानी नॉर्थ जो आपने रखा, ट्रफ कंपास जो आपने रखा, ट्रफ कंपास के सहारे अपने क्या रखेंगे, रेंजिंग रोड। रेंजिंग रोड के दोनों किनारों को नाप लिया, और यहाँ पे जैसे मान लो ये मान आ गया 2.5 मीटर, इधर ये आ गया 1.9 मीटर। इसके बाद यहाँ पे कड़ी संख्या भी अपने देख लेंगे, मान लो ये 48 पे है, और ये कड़ी संख्या 55 पे है। ठीक है, ये नॉर्थ ज्ञात करने के बाद नॉर्थ को कुछ इस तरीके से बनाना है। इसके बाद जो भी ऑब्जेक्ट आप लोगे उसकी डिस्टेंस माप लोगे फिते से। जैसे यहाँ पे ट्री लिया, इधर कोई आपने रेंजिंग रोड की डिस्टेंस ली, ये 8.5 मीटर आ गया, ये 15 मीटर आ गया। ठीक है, फिर इधर आपने कोई ऑब्जेक्ट लिया, कोई ट्री लिया, इसकी कड़ी संख्या भी आप नोट करोगे कि ये हमारा ए पॉइंट ये है, बी पॉइंट ये है। तो यहाँ पे कड़ी संख्या ये 10 नंबर पे, मान लो ये कितने पे, 15 पे, ये 40 नंबर कड़ी पे, इसकी डिस्टेंस मान लो 7.5 मीटर है। तो इस तरीके से अपने क्या करेंगे, 8-10 ऑब्जेक्ट ले लेंगे। यहाँ पे मान लो कोई वॉल, दीवार जो है वो ली, इसकी दूरी भी आपने क्या है नोट कर ली 8.6 मीटर, और कड़ी संख्या जो है वो मान लो यहाँ पे 65 है। इस तरीके से आप क्या करोगे, इस वाली साइड भी 2-4 जो है वो ऑब्जेक्ट आपने लेने होते हैं। ठीक है, ये सारा फील्ड का काम करने के बाद अपने क्या करेंगे, ग्राउंड में जाएं, कागज पे जो चार्ट है उस चार्ट पे जाएंगे, चार्ट पे जो है अपने को बनाना है उस पे लेके जाएंगे सारे इस कच्चे चित्र को। तो कैसे लेके जाएंगे, तो इसके लिए आपको मैंने बताया था कि सबसे पहले आपके पास क्या होगा, आरएफ होगा, और ये आरएफ जो है वो अलग अलग बच्चों के पास क्या हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है। मान लो किसी के पास आरएफ जो है 160 है ना, 1:160, तो उसको सबसे पहले जो कैलकुलेशन करनी है, यानी जो चार्ट पे किस तरीके से कितनी लंबी लाइन खींचें, ऑब्जेक्ट की दूरी किस तरीके से मापें, कितनी रखें, वो सारा का सारा डिपेंड करता है किस पे, आरएफ पे। और आरएफ पे मैंने आपको बताया कि आरएफ को सोल्व करने के लिए, हल करने के लिए क्या चाहिए करना है, कि सबसे पहले 3 सूत्र याद रखने हैं। कितने सूत्र, 3। कैलकुलेशन यानी गणना जो कार्य करेंगे उसके लिए 3 सूत्र याद रखेंगे। पहला कि जरीब की लंबाई कितनी खींचें कागज पर, यानी चार्ट पे आपने जो डायग्राम बनाना है उसकी जो लंबाई है वो कितनी रखें। तो पहला जो है उसमें आपको लिखना है जरीब की लंबाई, है ना, पूरा लिखें तो क्या लिखेंगे, जरीब की लंबाई। कैसे ज्ञात करेंगे, ये सूत्र रखेंगे आरएफ इंटू 100 इंटू 30। ठीक है, आरएफ जो आपको मिलेगा वो आरएफ यहाँ रखना है। 100 इसलिए लगाया क्योंकि धरातल पे हमने धरातल पे जो दूरी मापी है वो मीटर में मापी है, और कागज पे अपने को किस में चाहिए, सेंटीमीटर में चाहिए। तो ये 100 इसलिए लगाया। 30 क्या चीज़ है, ये 30 जो है वो चैन की टोटल लंबाई है, कितने, 30 मीटर लंबाई। ठीक है, दूसरा सूत्र मैंने आपको बताया कि कड़ियों की दूरी, है ना, कड़ियों की दूरी कागज पर कैसे निकालें, तो उसके लिए मैंने आपको बताया था आरएफ इंटू 30 इंटू कड़ी संख्या, यानी किस कड़ी पे कौन सा ऑब्जेक्ट लिया है, लिंक्स नंबर, कड़ी संख्या।
ठीक है। तीसरा मैंने आपको बताया ऑब्जेक्ट की दूरी कैसे निकालें, तो उसके लिए लक्ष्य दूरी निकालने के लिए क्या करना है, RF इंटू 100 इंटू लक्ष्य दूरी, ये सूत्र याद रखने हैं। लक्ष्य दूरी मीटर में जो आपने ली है, ठीक है। ये तीनों के तीनों जो सूत्र है ये काम में लेने हैं। उसके हिसाब से जो लास्ट डायग्राम हमने बनाया था ना, कि यहाँ पे सबसे पहले तो ये लाइन निकालेंगे हम कि जरीब जो है वो चार्ट पे कितनी लंबाई की लाइन जो है वो खींचनी है। दूसरा हम निकालेंगे कि इसके अंदर जो कड़ियाँ हैं उस पर कितने सेंटीमीटर पे निशान लगाएं, कितने कितने सेंटीमीटर पे। तो उसके लिए हमने क्या किया था, ये कड़ियों की संख्या लिखेंगे और ये सेंटीमीटर में अपने पास क्या हो जाएगी, दूरियां प्राप्त हो जाएगी। तीसरा जो हमने करना है वो करना है ऑब्जेक्ट जो है उनको कितने सेंटीमीटर पे लेना है। तो ये इसके लिए हमने क्या किया, इसके लिए हमने किया कि लक्ष्य जो दूरी है उसको निकालने के लिए RF इंटू 100 इंटू लक्ष्य दूरी, ये तीनों सूत्र काम में लेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहला सूत्र है उसको काम में कैसे ले, RF का मतलब भी बटे में होता है, तो 1/160 इंटू 100, ठीक है, इंटू 30। इसको अगर आप आपस में कैलकुलेट करें तो कितना आया, ये 2 से कट जाएगा 8, इधर 5 आ गया, फिर 2 से कट जाएगा 4, इधर 15 आ गए, ठीक है। उसके बाद 75/4 बराबर कितना आया, 1, लगभग 18 सेंटीमीटर है ना। कितना आ जाएगा, 75 को 4 से करें तो 4 बच गए 3, 32, 3, 8.7 सेंटीमीटर। तो सबसे पहली जो दूरी है हमारी, यानी जो चार्ट पे हम लाइन ड्रॉ करेंगे वो कितनी करेंगे, 18.7 सेंटीमीटर की, ठीक है। उसके बाद दूसरा सूत्र देखिए, कड़ियों की दूरी, कड़ियों की जो दूरी है डिस्टेंस है वो निकालनी है, तो 1/160 गुणा में 30। अब 30 क्यों लगाया, क्योंकि एक जो कड़ी है उसकी जो लंबाई है वो कितनी है, 30 सेंटीमीटर है, इनटू कड़ी संख्या। पहली जो कड़ी संख्या आपने ली थी कितने नंबर, पहली कड़ी संख्या आपने 10 नंबर पे ली है, कितनी, 10 नंबर, तो यहां लिख देंगे 10। इनको आपस में काट दें, 0 0, 8 5, 15/8 कितना आ गया, 15/8, तो 1.9 के लगभग आ गया। तो पहला जो निशान लगाएंगे अपने वो कितना लगाएंगे, 1.9 सेंटीमीटर पे, ये हमारी कड़ी संख्या 10 है। उसके बाद तीसरा सूत्र काम में लेना है, कौन सा, लक्ष्य दूरी। तो लक्ष्य दूरी के लिए भी सेम लिखेंगे, 1/160 गुणा में 100 गुणा में पहली जो डिस्टेंस आपने ली है वो कितनी ली है, 15 मीटर, कितनी, 15 मीटर, तो यहाँ लिख देंगे 15 और इसको आपस में काटेंगे, 0 8 5, 75/8, ठीक है। और भी कट रहा है क्या, नहीं कट रहा, सही कट है क्या, ठीक है, सही है। तो अब ये हमारे पास डिस्टेंस जो है वो लगभग कितनी आ जाएगी, 9 सेंटीमीटर, ये कम ज़्यादा आएगी, नौ आ जाएगी ना, 9 सेंटीमीटर के लगभग, ठीक है। अब अपने क्या करेंगे,
कि यहाँ से जो पहली डिस्टेंस आपने ली है 10 नंबर कड़ी पे, उस पे 9 सेंटीमीटर के लगभग जितना जो कैलकुलेशन करें उस हिसाब से आए, उस पे अपने क्या बना देना है, ऐसे ट्री बना देना है। ठीक है, कड़ी संख्या वगैरह जो है मेन चार्ट पे नहीं लिखनी है, मेन चार्ट पे कहीं पे भी ना तो कड़ी संख्या लिखनी है, ना ये दूरी जो है वो सेंटीमीटर में लिखनी है। तो अब अपने क्या करेंगे, इन 3 सूत्रों से पहले तो हम इसकी कैलकुलेशन तो एक ही बार होगी, सिर्फ यहाँ पे जो आपने दूरी निकाली है किसकी, जरीब की। उसके बाद जितनी भी कड़ियों की जो दूरी आपने ली है उन सब को अपने कैलकुलेट करेंगे किससे, इस सूत्र से, RF इंटू 30 इंटू कड़ी संख्या। उसके बाद लक्ष्य जितने भी लिए हैं उन सब लक्ष्यों की कैलकुलेशन कर लेंगे किससे, RF इंटू 100 इंटू लक्ष्य दूरी से। ये सारा काम करने के बाद जो डायग्राम अपना बनेगा वो इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, फिर मान लो आपने यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट लिया है उनमें डैश डैश करके रेंजिंग रोड बना दिया, इधर जो है ट्री लिया था, दूरी नहीं लिखनी और ना ही इनकी जो है वो कड़ी संख्या लिखनी है। ठीक है, यहाँ पे कॉर्नर या कोई वॉल बनाई थी हम अपनों ने, जो वॉल है वो बना देंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया था, इस तरीके से नॉर्थ निकाला था, है ना, क्या निकाला था, नॉर्थ निकाला था रफ कंपास से। अब इस नॉर्थ को क्या चार्ट पे इस कॉर्नर पे भी लेके जाना है, बिल्कुल इसके समांतर। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, इस यहाँ पे एक स्केल रखोगे, स्केल पे बराबर लाइन खींच लो, फिर यहाँ स्केल रखो बराबर लाइन खींचो, फिर यहाँ स्केल रखो बराबर लाइन खींचो। तो ये जो हमारा नॉर्थ है ये लाइन यहाँ पे आ जाएगी इस तरीके से, यानी जितनी ये तिरछी है उतनी ही तिरछी यहाँ पे अपने को जो लाइन है वो प्राप्त होगी, और यहाँ पे अपने क्या लिख देंगे, नॉर्थ। बीच में जो लाइनें आपने खींची थी इस तरीके से उनको साफ कर देंगे, लास्ट वाली कॉर्नर वाली लाइनें रखेंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्ट आपने लिया उनको इस तरीके से बना देंगे, जो भी ऑब्जेक्ट आपने लिए हैं। अब अपने यहाँ केवल A लिखना है, यहाँ केवल B लिखना है, इस तरीके से ये डायग्राम बनाना है। ठीक है, अब बात रहेगी किसकी, इंडेक्स की। तो इंडेक्स यहाँ पे बना देंगे, और जो सिंबल आपने वहाँ पे लिए हैं वैसे के वैसे सिंबल अपने यहाँ लिख देंगे। ठीक है, भी जो आपने सिंबल लिए हैं, जैसे पहला ट्री लिया है तो यहाँ लिख देंगे ट्री, और ट्री का सिंबल बना देंगे। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट आपने रेंजिंग रोड लिया तो यहाँ लिखेंगे रेंजिंग रोड, और रेंजिंग रोड का सिंबल बना देंगे। फिर आपने वॉल ली है तो यहाँ लिखेंगे वॉल, और इसका सिंबल बना देंगे। ठीक है, फिर आपने कॉर्नर लिया है तो कॉर्नर, यहाँ लिखेंगे कॉर्नर, और यहाँ पे कॉर्नर का सिंबल बना देंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब रह गया अपना यहाँ पे स्केल भी बनाना है। क्या बनाना है, स्केल। तो स्केल के लिए क्या करेंगे कि जो आपके पास RF है, RF कितना था, 1:160, यानी 1:160, 1:160। ठीक है, इसमें अब अपने क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, 1 सेंटीमीटर मानचित्र पर दूरी है तो धरातल पर प्रदर्शित करती है बराबर कितने को, 160 सेंटीमीटर को। यह मान ले यदि मानचित्र पर क्या हो, 10 सेंटीमीटर मानचित्र पर दूरी हो तो धरातल पर प्रदर्शित करेगी कितने को, 160 गुणा में 10 बराबर कितना आ गया, 1600 सेंटीमीटर। दूरी को किस में बदलेंगे, तीसरी लाइन, दूरी को मीटर में बदलने पर, किसमें, मीटर में। तो 1600 को डिवाइड कर देंगे किससे, 100 से, क्योंकि 1 मीटर में सेंटीमीटर कितने, 100। तो बराबर क्या आ गया, 16 मीटर। किसके बराबर है ये 16 मीटर, जो आपने यहाँ मानना था, कितना मानना था, 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर के बराबर है कितना, 16 मीटर। तो यहाँ से अब क्या बना देंगे मापनी, सबसे पहले आप लाइन खींचोगे कितनी लंबाई की, 10 सेंटीमीटर लंबाई की, और इस 10 सेंटीमीटर लंबाई के बराबर धरातल पर कितना है, अपने धरातल पे 16 मीटर है।
तो 16 मीटर के टुकड़े करने हैं, कितने कर सकते हो? 16 के 16 हो सकते हैं, 16 के 8 हो सकते हैं, 16 के 2 हो सकते हैं, 16 के 4 भी हो सकते हैं, ठीक है। तो वो आप पे डिपेंड है। मान लो इसके आपने 8 टुकड़े करने हैं, तो ये 10 सेंटीमीटर की लाइन के 8 टुकड़े करने हैं। कागज पे तो आपने कितना खींचा है? 10 सेंटीमीटर। तो इस 10 सेंटीमीटर लाइन के ही टुकड़े करने हैं। तो देखिए 10 सेंटीमीटर के 8 टुकड़े अगर आप करोगे तो एक टुकड़ा जो है वो कुछ 1 पॉइंट कुछ सेंटीमीटर का आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 8 निशान लगा लेंगे, बराबर बराबर, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। फिर अब अपने को क्या करना है? 1 सेंटीमीटर इसको ऊपर की तरफ बढ़ा देंगे, 1 सेंटीमीटर नीचे की तरफ, यानी टोटल जो मोटाई है वो लगभग 2 सेंटीमीटर रखना। इन पॉइंटों को क्या कर दें? आपस में जोड़ दें। यहाँ बाएं भाग को छोड़कर लिखना है 0। यहाँ लिखें 2 4 6 8 10 12 14, यहाँ पे क्या लिख दें? मीटर, ठीक है। अब ये एक कॉलम कितने मीटर का? 2 मीटर का। अगर मैं इसके 2 पार्ट कर दूं यहाँ से, तो अब ये 1 मीटर का, और 1 मीटर में डेसीमीटर कितने होते हैं? 10। 2 में कितने होंगे? 20। यहाँ क्या लिख दें? डेसीमीटर। क्या लिख दें? डेसीमीटर। ऊपर लिख देंगे आरएफ। आरएफ आपका कितना था? 1:160, ठीक है। ये जो स्केल है इसमें आमने सामने के भाग में अपने कलर भी करते होते हैं इस तरीके से। कलर कर देंगे। और ये स्केल जो है वो कहाँ पे बनाएंगे? जो हमने फेयर डायग्राम बनाया था ये वाला, यहाँ पे वो स्केल बना देंगे, ठीक है। और इसके ऊपर क्या लिख देंगे? आर। तो ये हमारा डायग्राम जो है, यानी ये जो चार्ट है, चार्ट पर केवल इतनी ही चीजें आएगी, ठीक है। चार्ट पे केवल इतनी ही चीजें आएगी, ये हमारा चार्ट तैयार हो जाएगा। अब इसके ऊपर हेडिंग क्या हो जाएगी? ऊपर सबसे ऊपर ही ऊपर चार्ट के हेडिंग हो जाएगी चेन एंड टेप सर्वे। चेन एंड टेप सर्वे कॉलेज प्ले ग्राउंड, या जो भी आप जिस ग्राउंड का कर रहे हैं, ठीक है। बताओ भी समझ आई कि नहीं आई? ठीक है, सीधा सा है, कुछ नहीं करना। सबसे पहले अपने पास जो कैलकुलेशन होगी वो होगी, उसके बाद 3 सूत्र याद रखने हैं। उनको जो भी आपको आरएफ मिले उससे क्या करना है? कैलकुलेशन करनी है, और अपना डायग्राम जो वो तैयार मिलेगा, ठीक है। बाकी अगर वीडियो सही लगे, ठीक लगे, तो आगे शेयर भी करना, और चैनल को जो है वो सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू वेरी मच।